आम जो आदमी क्या कांग्रेस सोचेगा? सिखा रही है बीजेपी उस रास्ते चलेगी, ये तो मैं मीनाक्षी जी, expect आपने नहीं मेरी कर बात रही को थी। समझा ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको प्रधानमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस लाए, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूछे असेंबली में नो कॉन्फिडेंस लाए हैं क्या? जनता के हिसाब से सोचिए ना, सरकार गिरवा कि दीजिए। जनता मैसेज देख रही है कि मणिपुर पे आप नहीं, लोगों वो ने क्या तो किया। आम नहीं, जनता वो- को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं वो assembly आपको में। इसी बात पर घेर रहे हैं ना, कम से जैसे कम मोदी जी के आप- खिलाफ अरे लेकर आए, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भी लेकर आ जाए। शहजाद जी कहें तो कहें, आप तो भाई, जानकारी मैं सुन लीजिए ना, क्या वहाँ पे असेंबली चल रही है? अभी तो ऐसे सब खत्म। है, एक मिनट। कोई दूसरी बात, वहाँ के 15 जी, वहाँ पे एमएलए सेशन घायल हो रहा है। अवस्था में एम्स वहाँ पे में सेशन भर्ती हो रहा है। नहीं, एक इनको सेकंड, मालूम सेशन नहीं हो रहा बात? है। एक मिनट, सेशन हो रहा है, आप अरे, जानकारी प्राप्त करते अरे, पहले झूठ मत बोलिए सुनिए ना, आप सेशन हो रहा है, आप बोलिए ना, क्यों नहीं लाते असेंबली में? किस डेट से सेशन शुरू हुआ बताइए? अरे मान्यवर, बोलिए अभी आप, सेशन अभी नोटिफाई हो चुका है, आप इतने बोलिए। ज्यादा जानकार हैं आप चलिए, कि मैं आपको सेशन बता हो रहा है, दूंगा। दीजिए अगर अभी मैं आप आपको बता दूंगा तो अभी आप अगर बता दूंगा बात फिर करते क्या हैं मान आप लीजिएगा। 15 एमएलए आपके यहाँ पे एम्स में भर्ती है, आपको मालूम है? बता रहा हूँ मारे जा रहे हैं वहाँ पर एमएलए की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने घर को छोड़ सके, घर जलाए जा रहे हैं। मैं आपको असेंबली सेशन आपके आप डेट बता देता हूँ, आपके चलिए कोई डेट आप दिक्कत करते रहिए, आप नहीं। चलिए, एमएलए होंगे तब तो असेंबली। अगस्त सरकार की बातें हैं। 21 अगस्त को असेंबली सेशन कन्वीन हो रहा है। सुन लीजिए, ये देख आ लीजिए, गए ना? 21 अगस्त को असेंबली सेशन मीनाक्षी कन्वीन हो रहा है। जी, अब बोलिए नो हाँ, कॉन्फ्रेंस लाओगे कि बिल्कुल नहीं लाएंगे। लाएंगे। आपको शर्म नहीं आती? अभी तक क्यों नहीं लाया? अभी तक क्यों नहीं मूव किया? अच्छा, 21 अगस्त हो गई है क्या? अरे आपने अरे डिक्लेयर कैसा किया है क्या? बेवकूफी वाला जाहिलाना एक इकराम बहस हो रही है। इकराम उबादी अभी सिंह ने अभी 21 बोला है क्या अगस्त ला हो रहे गई हैं? ऑफिशियल स्टैंड है ला रहे हैं? असेंबली सेशन ऑफिशियल स्टैंड है क्या ला रहे हैं? सर्वदलीय अच्छा, बैठक एक हो गई है मिनट, क्या? एक मिनट, इससे बड़ी ऑफिशियल स्टैंड है क्या? जाहिलाना बात एक भारतीय मिनट, जनता पार्टी एक मिनट, कर ही एक नहीं मिनट, सुरेंद्र सकती। जी, 21 सुरेंद्र जी, अगस्त मैं सिर्फ को लॉ जो पर बात सेशन कर चालू लेती हूँ। होना है उस पे ये नो कॉन्फिडेंस, ये तो अरे भविष्य में मान्यवर चले को गए। पार्टी से अरे, डिक्लेयर एक करा मिनट, देना, क्या कर रहे हो? सुरेंद्र जी, ऐसे भविष्यवक्ता सुरेंद्र सिर्फ जी और भाजपा में हो शहजाद जी, सकते एक हैं। मिनट लॉफुल बात कर आप लेते हैं अपनी ना। कौन सी लॉफुल बात आप अपने बताइए ना, वर्तमान मानिए की हुआ स्थिति है। को नहीं जानते। विजयलक्ष्मी, बात विजयलक्ष्मी करते मुझे हैं। एक बात बताएं, अगर वाकई में विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता वीरेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ, तो क्या इस बात की इत्तला वहां के सहयोगी दलों को नहीं मिल जाती? क्या एक रणनीति नहीं तैयार हो गई होती? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी है कि केंद्र में घेरा जाए और शायद वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप भी लगा रही है कि पूरी तरह से एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो गया है, तो ये मसला केंद्र में क्या उठा मणिपुर में करके- ऐसी स्थिति है कि अगर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, सरकार गिराई जाती है, तो कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है? देखिए, नंबर्स तो वहां पर नहीं है, नंबर्स तो नहीं है, बीजेपी वहां पर सरकार चला रही है, तो नंबर्स गेम में तो वहां पर भी ऑपोजिशन के पास नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन मणिपुर में जो हालात है कवर फायर उसमें मत आप ये कीजिए। उम्मीद करना मैं फिर से कहता हूँ, इन्होंने नहीं, कहा नो सुरेंद्र जी, एक मिनट, एक- विजयलक्ष्मी जी, वहां पर इन्होंने हालात कहा है, नो वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन 21 अगस्त से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आ सकता है? सरकार तो यहाँ भी नहीं गिर और रही। वहां पर असेंबली सरकार सेशन तो में यहाँ नहीं, भी नहीं असेंबली गिर रही। सेशन वो अभी वही बहुत बोल रही दूर है है कि दो असेंबली नंबर सेशन गेम ये की 21 बात कम से कम अगस्त अभी कहे ना। बहुत दूर है। क्यों आप उनको कवर फायर दे रही है भाई? नहीं, अच्छा, मीनाक्षी जी, सुरेंद्र आप जी, कवर अरे फायर एक मैं मिनट, एक उत्तर दे एक देता हूँ, मिनट, चलिए, 21 कवर फायर अगस्त मत में अभी दीजिए आप, समय है, चलिए। असेंबली का सेशन चल रहा होता तो भी कोई आप कह सकते सुगबुगाहट थे है? कि ले आए। अभी कोई सुगबुगाहट इस तरह की कुछ नहीं नहीं है, है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी एनर्जी यहाँ फोकस की हुई है कि मीनाक्षी हम जी, एक वाक्य दिल्ली दे में दीजिए। घेरेंगे इस सरकार को। एक वाक्य, और केवल ये एक- भी एक- उठा केवल रहे एक हैं कि वाक्य। मणिपुर के एकमात्र जो सांसद हैं, जो MOS-MEA भी हैं, डॉक्टर रंजन सिंह, उनको बोलने का मौका क्यों केवल नहीं एक दिया गया? वाक्य। ये बात भी कांग्रेस केवल पार्टी की एक तरफ वाक्य से दे उठाई दीजिए, जा रही ठीक है। है, सारी ठीक है, जवाब अब इस केवल पर एक शहजाद वाक्य। बोले। हाँ, मैं बोलता हूँ जिनको मणिपुर वीरेंद्र से सिंह- दो मैं- सांसद क्यों मैं- चुप मैं हैं? सारी चीजें बता रहा हूँ। क्यों मणिपुर के विषय में केवल मणिपुर के लोग बोल सकते, तो इनके यहाँ से तो क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर हैं? के सांसद नहीं, क्यों एक नहीं सेकंड, बोल मुझे बताइए नहीं, ना। नहीं, नहीं, इसको मीनाक्षी, इसको इस रूप में देखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधी बात कि अगर आपके स्टेट में ऐसी घटना हुई है, राजकुमार सिंह का घर भी जलाया गया था, तो आपको अगर एक पार्टी के तौर पे वहां पे देखा जाएगा तो आपका बोलना यहाँ समीचीन नहीं है। इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी पार्टी के तौर पे नहीं देख सका, और सब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी कहा कि वो नस्लीय हिंसा है। तो जो स्टेट नस्लीय हिंसा से जूझ रहा हो, वहां पर उसी स्टेट का व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बोले, उसका क्या अर्थ निकालेगा दूसरा समुदाय? लेकिन जाहिर अगर तौर एक पर साफ बचे, सांसद जब अब आपका मुझे घर तक जला अब दिया नहीं, जाए। एक represent कर रहा है, सेकंड, वो एक नाम सेकंड, ले मेरा रही एक है, वाक्य ये हो जाने दीजिए, मेरा एक वाक्य हो जाने समाज को दीजिए, मेरा एक वाक्य हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है शहजाद, मेरा एक शहजाद वाक्य- अपनी बात पूरी मेरा करें। एक वाक्य- ठीक है देवेंद्र, मेरा एक अरे वाक्य हो जाने दीजिए। ठीक है, एक एक मेरा- करके, एक एक करके, भाजपा- एक एक पता है, करके, एक एक करके। अरे मीनाक्षी जी, अभी सुरेंद्र जी, आपकी बात हमने एड्रेस ले मीनाक्षी ली, जी, आपकी बात हमने एड्रेस में ले ली। उन्होंने कहा, बार बार कहा कि बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। ये मैं बात अरे सुन- ये तो मैं भी कह रही हूँ। 21 अगस्त से पहले कैसे तरीका लाया क्या है? शहजाद जी, वो सीखना शहजाद मुझे भी जी, आता है। अरे अब मैं भी शहजाद जी, सीखूंगा। उससे मीनाक्षी बात जी, मैं आगे भी बढ़ सीख गई है। सकता हूँ।
इससे बात आगे बढ़ गई। अरे मीनाक्षी जी, अब मेरा समय, मैंने देखिए अनुशासन, मेरे अनुशासन ले जाइए, मेरी बस बात, अनुशासन का पालन करना मेरी कमजोरी नहीं है। मेरे अनुशासन का पालन करना मेरी कमजोरी नहीं है। मीनाक्षी जी, अनुशासन का पालन करना, देखिए ये कांग्रेस की चितराई यहाँ नहीं चलेगी, कांग्रेस की चितराई नहीं चलेगी यहाँ पे। अब सुन लीजिए बात को, मैं अभी जवाब दूंगा, मेरा मौका है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बोले। अगर इनकी औकात और हैसियत है राहुल गांधी की, तो मानिए कि 21 नवंबर से 21 अगस्त से पहले, देखिए मीनाक्षी लगातार दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, नरेंद्र मोदी की औकात बात करते हैं, राहुल गांधी की औकात की बात करें। प्लीज औकात और हैसियत भाषा की मर्यादा तो रखें, बदतमीजी की भाषा नहीं। तुम्हारी नेता ही है औकात और हैसियत पैदा करती है, मेरी बात को बार बार करती है। नरेंद्र मोदी की औकात और हैसियत नहीं, प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। कोई औकात और हैसियत मेरे बीच में ना बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 10 बार उन्होंने मुझे इंटरप्ट गाली गलौज होगी, जवाब मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि असभ्य भाषा नहीं होगी, नहीं होगी, ये दोनों के लिए एक 10 बराबर मिनट बात से है। मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्ट ना। चलिए, मैं ये केवल कह रहा हूं कि यदि बीरेन्द्र सिंह का इनको इस्तीफा इतने ही उत्साह उससे वो चाहते हैं, तो मणिपुर में जहां पर कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने आज तक कहा है कि हम इस मुख्यमंत्री को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस आने वाले सेशन में लाएंगे। सेशन डिक्लेयर्ड है कि 21 को हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं किया? ये जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं जनता के प्रतिनिधियों की अगर जन भावना है तो क्यों नहीं रखते कि हम इसको लाने वाले। इनके यहां पे दिए हुए स्टेटमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विजय लक्ष्मी जी कांग्रेस कवर करती है। इनको पूछिए कि आज सदन में अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे, अगर उनकी हिम्मत है कि मणिपुर में हम बीरेन्द्र सिंह की सरकार को गिराएंगे नो कॉन्फिडेंस लाकर। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि संसद में गृह मंत्री ने पहले ही डिटेल में हर बात को स्पष्ट कर दिया है, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो विपक्ष की सारी रणनीति को ध्वस्त कर देंगे। राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का रवैया ही विपक्ष का असली चेहरा है। राजीव प्रताप रूडी से बात की इंडिया टीवी संवाददाता ने, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कल कहा कि मणिपुर में बीजेपी ने भारत माता की हत्या की है। उसको हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, मेज पीट। कल वो उन्होंने भाषण शुरू किया ये कहते हुए कि हम आज दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं, लेकिन वही कठिनाई उत्पन्न होती है। तो कोई कभी दिल से बोलते हैं और कभी दिमाग से बोलते हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता कि कब दिल से बोलते हैं दिमाग से, क्योंकि दोनों का सामंजस्य नहीं होने का परिणाम वही होता है जो उन्होंने सदन में किया। फ्लाइंग किस कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई, आप इस पे वो पता नहीं, उनका ये बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि मेरे कलीग हैं पार्लियामेंट में, परंतु किस ले लेना, देश के प्रधानमंत्री को किस ले लेना, फ्लाइंग किस कर देना, पता नहीं देश के नेताओं में ये नया रवैया कहाँ है। हम निश्चित रूप से जब ऐसा कोई आप आचरण सदन के भीतर दिखाएंगे तो उसका प्रतिवाद तो होगा, और चिंता व्यक्त करें कि देश अगर ऐसा नेतृत्व विपक्ष खोज रहा है तो भगवान ही बचाए वैसे नेताओं से इस देश को। एक तरफ देश के गृह मंत्री ने जो कल वक्तव्य दिया, शायद इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी क्या उत्तर देंगे वो भी कठिन हमारे लिए लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको विस्तार से अमित शाह जी ने समझाया। बहुत निराश सा हो गया। तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है, हम सब इंतजार कर रहे हैं, और सचमुच अगले 5 साल की तैयारी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। हटा दो उसको। एक औकात और हैसियत से बड़ी आपको दिक्कत हो गई? नहीं, जो लेना नहीं आता वो 2 भी मत है, हो गया। फिर मोहब्बत की दुकान ही खोल के बैठो, आप छोड़ दो। ये अपशब्द की तो राजीव प्रताप रूडी को आपने सुन लिया, और इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है, इंक्लूडिंग विपक्ष, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, जिसकी पूरी रणनीति ही इस बात पर केंद्रित थी कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। देवेंद्र और विजय लक्ष्मी दोनों से आपसे एक छोटा छोटा रिएक्शन। आज प्रधानमंत्री केवल 10 सेकंड में क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, एक अंदाजा? क्या बोलेंगे, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बोलेंगे, जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम्स वो लेके आए हैं, उसका जो फल मिला है उनके बारे में बताएंगे। अपोजिशन के नेता, खास तौर पे राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आप ध्यान दें तो गृहमंत्री अमित शाह ने एक शब्द नहीं कहा उनके बारे में। सीधे सीधे इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, हालांकि वो सवाल बहुत कम है और बमुश्किल अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 सवाल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे। विजय लक्ष्मी, आज विपक्ष के पास आखिरी मौका है। आज विपक्ष जो कुछ कहना चाहता है
टारगेटेड बोल सकता है? बिल्कुल मीनाक्षी, और आज के दिन के लिए ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। प्रधानमंत्री को बाध्य करना था सदन में, तो आज ही का दिन होगा जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठे होंगे और पूरी डिबेट को सुन रहे होंगे। और आज अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। लगभग 2 बजे के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी की बोलने की बारी आएगी। मणिपुर से लेकर के तमाम विषयों को जो है वहां पर उठाने की कोशिश अधीर रंजन चौधरी करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 और सांसद बोलेंगे, लेकिन सारी निगाहें जो है वो अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, उन्हीं पर टिकी होंगी कि क्या और किस तरह से प्रहार करते हैं। क्योंकि निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद काफी कंटेंट उनके पास भी होगा बोलने के लिए कि वो क्या बोलती हैं। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तब हुड़दंग नहीं करेंगे और हंगामा नहीं करेंगे। गारंटी ले लो कांग्रेस से, एक बार गारंटी ले लो। सुनने के लिए बहुत बेकरार थे ना, ले लीजिए गारंटी कि कोई हुड़दंग नहीं करेगा। बोलिए, एक बार ले लो, संसद भवन में कोई हुड़दंग नहीं करेगा। जब बोलेंगे सारा सदन सुनेगा। अगर प्रधानमंत्री जी भी शहजाद पूनावाला की तरीके से औकात बताएंगे तो पर्सनल अटैक नहीं। और यही आज संसद में प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार इस वक्त पूरा देश भी कर रहा है। टकटकी लगा के निगाहें हमारी भी थमी हुई हैं। अब से चंद मिनट के बाद ठीक 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का राउंड 3 फाइनल राउंड। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया टीवी की कवरेज लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।